हेलो स्टूडेंट्स, हाय। सो वंस अगेन एक बार फिर मैं आपके लिए ट्वेल्थ क्लास के सेकंड चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज लेके आया हूँ। सो उससे पहले सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो अभी आपने अभी हमने जो टॉपिक्स पढ़ा था बैलेंस डाइट के ऊपर पढ़ा, ठीक है। उसके बारे में जाना, बैलेंस डाइट क्या है, क्या नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जब अगले 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 पॉइंट पे जब हम पहुंच रहे हैं, ये आपका है लास्ट पॉइंट। इसमें हम अब जानेंगे पीटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या होती है, फूड मिथ्स क्या होते हैं, फूड इंटॉलरेंस क्या होते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। सो अभी मैं जो स्लाइड्स दे रहा हूँ उस स्लाइड्स के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से फूड इंटॉलरेंस, फूड मिथ्स और किस तरीके से न्यूट्रिशन के जो फूड्स होते हैं उनका कैसे आपकी सेहत पे प्रभाव पड़ता है और क्या क्या आपके अंदर एक थॉट्स बनते हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियोस को देखें और यही आप मैं यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। Good morning, students. So, hi, I'm Sachin Kumar, your physical teacher. So, let's talk about the second chapter, sports and nutrition, and exercise number 2.3. So, slides में आप देखें, eating for the weight control, a healthy weight, the pitfall of dieting, food intolerance, and food myths. So, let's start with the हेल्दी वेट। अकॉर्डिंग टू अगर हम कहें कि भाई हेल्दी वेट क्या है, तो हेल्दी वेट को अगर हम कह सकते हैं कि भाई अगर एक हम नॉर्मल जो ज़िंदगी जी रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, वो विदाउट अगर किसी डर के या किसी डिजीज़ के जी रहे हैं, ठीक है ना, हमारे कोई डिजीज़ हैं और किसी चीज़ का डर नहीं है, तो वो हमारी एक हेल्दी लाइफ है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ 19 to 25 बीएमआई, जो 19 से लेकर यानी कि 19 से लेकर 25 तक के जो बीच का जो रेशो निकलता है बॉडी मास इंडेक्स का, वो एक हेल्दी बॉडी वेट कहलाता है, ठीक है। इफ़ पर्सन द BMI बिटवीन द 25 to 29, देन द पर्सन कम्स टू ओवरवेट कहलाता है। इफ़ द पर्सन ऑफ 30 ऑफ द ग्रेटर द पर्सन, अगर 30 से ऊपर किसी पर्सन का BMI आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ओबिसिटी के कैटेगरी में आता है। टू एक्सेस द बॉडी वेट इज़ द नॉर्मली टू मेथड्स आर यूज। फर्स्ट मेथड आर द टेबल शो द इंडेक्स। पहला तो मेथड है कि एक टेबल बना दी गई है, उसके अंदर आपको दे रखा है, उसके अंदर आपकी हाइट शॉर्ट केजी में दे रखा है, मीडियम केजी में दे रखा है और लॉन्ग केजी में दे रखा है। मेल और फीमेल्स का दोनों का अलग चार्ट है, ठीक है। BMI का फॉर्मूला जो है, ये क्वेश्चंस में भी आ जाता है, BMI का फॉर्मूला होता है बॉडी वेट इन केजी अपॉन हाइट की स्क्वायर मीटर में। याद रखें, बॉडी वेट इन द केजी अपॉन मतलब बटे में हाइट की स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए किसी का वेट 80 केजी है और उसकी हाइट 1.75 मीटर्स है, सो उसको हम अगर निकालते हैं तो उसका आता है 26.122। तो फिर हम बॉडी मास इंडेक्स चार्ट में जाते हैं तो हम उसके अंदर देखते हैं कि 26.112, यानी कि ये किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर ये कैटेगरी के अंदर आता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो इंसान जो मैंने बताया था, जैसे कि 26 आया तो 25 तक तो एक नॉर्मल हेल्दी वेट कहलाता है। 25 से अगर वो आता है तो वो एक तरीके से वो पर्सन ओवरवेट कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। सो ये एक तरीका होता है निकालने का, ठीक है। एक चार्ट दिया गया है सेकंड पार्ट में, आप देखें इस तरीके से। सेकंड में कैटेगरी दे रखी है अंडरवेट की 8। अगर अंडरवेट जो होता है 8, अगर भी उसका BMI 18.5 से नीचे हो तो वो अंडरवेट होता है। 18.5 से 24.9 तक हो तो नॉर्मल वेट, और 25 से 29.9 हो तो ओवरवेट। ओबेसिटी फर्स्ट क्लास में 30 से ऊपर हो, यानी कि 30 से ऊपर हो 34 के बीच में, तो ओबेसिटी फर्स्ट क्लास, एंड देन सेकंड क्लास, एंड देन थर्ड क्लास। तो ये हमारा बेसिकली जो होता है BMI निकालने का चार्ट का फॉर्मूला से होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हम कितने हेल्दी हैं और कितने हेल्दी नहीं हैं। अब क्या क्या मेथड्स हैं जो भाई हेल्दी बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत से ऐसे मेथड्स हैं, लेकिन फर्स्टली अगर हम रेगुलर फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी रेगुलर वर्कआउट वगैरह, कार्डियो एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्किपिंग, पावर योगा वगैरह, जो भी हम बेसिक 30 से 40 मिनट तक कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे हमारे लिए, साइकिलिंग हो गई, वो ये सारे के सारे जितने भी
होते हैं फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी वेट को कंट्रोल करती है। बैलेंसिंग द कैलोरीज, जाहिर सी बात है कि अगर आप जो भी कैलोरीज ले रहे हैं जो भी, तो वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए कैलोरीज, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उसके हिसाब से होनी चाहिए, वरना अदर वो एक्स्ट्रा फैट के रूप में आपकी बॉडी में जमा हो जाता है। ईट मील्स इन द इंटरवल, यानी कि जो भी है कि भाई आपको कोई भी खाना खाना है वो समय पे खाना है। रेगुलर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच आपका डिसाइडेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आप काम के किसी भी चक्कर में अपने आप का खाने का रूटीन को बिगाड़ रहे हैं। इंटरवल का मतलब होता है कि भाई किसी तरीके से आपको जब ये नहीं कि जब मर्जी भूख लग रही है तब खा रहे हैं, तो एक बीच बीच में एक स्टाइलिश चीज़ें होनी चाहिए। चौथा है चेंज इन द लाइफस्टाइल को बड़ा चेंज करना ज़रूरी है। डिजिटल अप्लायंस लाइक द लैपटॉप सेल फोन वगैरह, इन ये जो किड्स को होते हैं, ठीक है, प्रिवेंट्स ओबेसिटी, यानी कि ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। लिमिटेड टीवी देखना, अपना मोर देन स्ट्रेस को कम करना, प्लेइंग द आउटडोर्स गेम्स खेलना, घर से बाहर निकल के, अडॉप्ट द लाइफ टू एक्टिव लाइफस्टाइल ऑफ द हेल्प द काउंटर ओबेसिटी। सेट द एपुरेटेड गोल, कोई भी एक एपुरेटेड गोल होना चाहिए कि भाई मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मुझे अपने बॉडी वेट को कम करना है, ये एक टारगेट होना चाहिए। कीप द डेली नेसेसरी इनटेक द बॉडी फॉर बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरीके से कट योर कैलोरीज़ को कैसे, अगर मान लीजिए आप ओबेसिटीज़ हैं, आपकी लाइफस्टाइल एज सेक्स के अकॉर्डिंग आपके ये लाइफस्टाइल कैलोरीज़ बढ़ी हुई है, तो आपको किस तरीके से उसको एक डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग बनाना हो और उसको कम करना हो। 7 पॉइंट है ट्राई टू बी हेल्दी, हमेशा ये ट्राई करते रहना कि मैं हेल्दी रहूँ, ठीक है। अडॉप्टिंग योगा करना है, जंक फूड वगैरह फटी फूड को अवॉइड करना है, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज, कुकीज़, चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक। जाहिर सी बात है हर किसी का मन करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हम इसका कोई आदत बना लें, ठीक है। अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की आदत, यानी कि हमारी बॉडी को एक ज़रूरत जो होती है, वी हैड 2200 कैलोरीज पर डे, बट देन 200 कैलोरीज विल बी अकोमोडेट ड्यू फैट इन आवर बॉडी। तो जो भी अगर हमें 2000 कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड होती है बॉडी की, लेकिन अगर हम 2200 लेते हैं तो जो 200 कैलोरीज है वो हमारी बॉडी के अंदर फैट के रूप में जमा हो जाती है। अवॉइड रीच द कार्बोहाइड्रेट फैटी फूड, मान के जो हाई कार्बोहाइड्रेट फैटी फूड्स हैं उसको अवॉइड करना आप ज़रूर सीखें, ठीक है। शुगर, राइस, पोटैटो, स्वीट्स वगैरह एक्सेट्रा। मेक द डिस्टेंस फ्रॉम द अल्कोहलिक प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्मोकिंग, ड्रग्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली स्टोर हो जाती है आपकी फैट इन द बॉडी के रूप में, ठीक है। देखिए केमिकल डैमेज कर सकती है, ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। स्मोकिंग आर द ड्रग कॉज द हार्मोनल इनबैलेंस कर सकती है। सो इज़ द हेल्थी फॉर वेट द शुड बी रिटेन द स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। अब आते हैं हम इसके पॉइंट पे, डाइटिंग। नाउ डेज द ईच पर्सन ऑफ द डिज़ायर टू लुक टू इम्प्रेसिव, हर कोई सोसाइटी में इम्प्रेसिव होने के लिए सोचता है, पर्सनैलिटी उसकी बढ़िया हो, जिम जाता है दिखाने के लिए लोग, लेकिन इन केस में वो उसको अडॉप्ट प्रॉपर नहीं कर पाता। तो उसको प्रॉपर अडॉप्ट करने के लिए जो बेसिकली चीज़ें होती है वो यही होती है कि भाई पॉजिटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको क्या 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 करना है कि भाई इसके कुछ पीट फॉल्स भी होते हैं, यानी कि डाइटिंग के कुछ पीट फॉल्स होते हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप पीट फॉल्स ऑफ डाइटिंग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि भाई मार्सम्स, ठीक है, डेंटल ऑफ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, आई रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, डेफिशिएंसीज ऑफ मिनरल्स हो गए, मेमोरी। So memory loss, deficiency of the minerals like the potassium can be cause the memory loss. It also cause the disturbance in the sleep and the lack of concentration वगैरह, ठीक है। तो अदर डिसऑर्डर्स की बात करें कि भाई पीट फॉल ऑफ डाइटिंग के क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि पहले गहरा, विच द टंग्स ऑफ माउथ ऑफ लिप्स ऑफ द अल्सर, कॉन्स्टिपेशंस, ठीक है, हेयर फॉल्स, स्कर्वी, ईटिंग ऑर्डर्स आर द फ्यू ऑफ देम द विच आर द अक्रॉस द बॉडी। अब इसके और डाइटिंग के पीट फॉल्स क्या हो सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज की डेफिशिएंसी हो सकती है, लॉस वेट एंड बॉडी वेट हो सकता है, फीलिंग फटीग यानी कि थकावट महसूस होना, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन यानी कि विटामिन की कमी हो जाना, द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता, रिड्यूस इंटरेस्ट टू
परफॉर्म टू एक्सरसाइज, ये जो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होना और परफॉर्म करना, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें कम हो जाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं डाइटिंग के पीट फॉल्स होते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से अगर आपकी डाइट नहीं है तो इसके पीट फॉल्स का सामना करना पड़ जाता है। अब बात करते हैं हम फूड इंटॉलरेंस की। तो इन द सिंपल वर्ड दैट द फूड ऑफ पार्टिकल्स दोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी कॉल्ड टू फूड इंटॉलरेंस। दीज आर सर्टन थिंग्स द फूड विच द आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, दिस टाइप्स ऑफ फूड में बी अरेक। जाहिर सी बात है, काफ़ी लोगों को फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने के बाद डाइजेस्ट नहीं हो पाती। काफ़ी लोगों को जो एंजाइम्स हैं वो नहीं कैरी कर पाते, ठीक है, नहीं डाइजेस्ट कर पाते, तो वो सारी फूड इंटॉलरेंस होती है। उसके बाद वॉमिटिंग सा फील होना, उसके बाद गलत चीज़ें हो जाना, ठीक है, जैसे कुछ नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन फूड है वो नहीं खा पाते, कईयों को आदत नहीं होती, एग्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो होती हैं वो इनको हम कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इससे क्या होते हैं, इसके बेसिकली एंजाइम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं द ब्रेकिंग डाउन द पार्टिकल्स ऑफ फूड, एक्टिवेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। दिस डेफिशिएंसी आर द हेरेडिटी ऑल्सो, ठीक है। तो अनहेल्दी, लैक ऑफ फाइबर ऑफ डाइटिंग, ये फूड एक्सेसिव टेक द फ्राइड फूड, ठीक है। तो देयर मे बी मैनी अदर रीज़न टू लाइक द फंगल्स ऑफ फूड, एक्स्ट्रा स्पाइसी बॉडी, नॉट बी यूज द पार्टिकली फूड, ठीक है। एनजाइटी इसके सिम्टम्स हैं, लैक ऑफ विटामिन इसके सिम्टम्स हैं। मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस, क्या इसकी मैनेजमेंट है, टू अवॉइड द इंटॉलरेंस एट द पर्सन नीड टू चेंज हिज हर डाइट, लीव दैट द पर्टिकुलरली फूड, देन द ही शीव द शेल ऑफ द कंसल्ट डॉक्टर टू प्रॉपर गाइडलाइंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि मुझे ये परेशानी क्यों हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। अब बात करते हैं फूड मिथ्स की, यानी कि फूड के प्रति भ्रम, जो भ्रम फैले हुए हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं हैवी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे अंदर कंप्लीटली अपोजिट रिएक्शंस होने लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट एनर्जी जो होती है अनटिलाइज होने लग जाती हैं। वाइल डिनर द शेल ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ टेंड ऑफ स्लीप इन द नाइट रिक्वायर टू लेस एनर्जी, ठीक है, कम महसूस करना। तो कहने का मतलब है कि कई लोगों ने ऐसे भ्रम बनाए। डू नॉट ईट द फ्रिक्वेंटली, कई कहते हैं कि भाई डू नॉट द फीट फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, जल्दी जल्दी खाना खाने से कैलोरीज बर्न नहीं होती, ये नहीं होती। हालांकि ये चीज़ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक भ्रम जो है लोगों के अंदर पैदा हो रखा है, और वो भ्रम कहीं ना कहीं वो एसेंशियल जो न्यूट्रिशन है उसको वो नहीं दे पाता, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ये 42 पेज पे अगर जाएँ तो हम स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, कईयों के लोगों, वैसे जाहिर सी बात है कि भाई लोगों को काफ़ियों को शौक होता है स्वीट्स खाने का, और लेकिन एक भ्रम भी है कि भाई पीपल आर एंज्यूम द स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, द स्वीट आर द गुड सोर्सेज ऑफ कार्ब। लेकिन अगर हम बात करें कि स्वीट्स जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, इट्स प्रोवाइड द इंटेक एनर्जी टू बॉडी, इफ वन ऑफ द एक्टिव ऑफ लाइफ स्टाइल देन दी कैन बी ऑफ स्वीट्स, ठीक है। डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग द मील्स का एक ये भी भ्रम फैला हुआ है लोगों के अंदर। ये बात होती है कि भाई खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। यार जाहिर सी बात है कि ये चीज़ ठीक है, लेकिन दिस स्टेटमेंट आर नॉट ए ट्रू, ये कोई सच्चाई नहीं है इसमें। वी शैल ड्रिंक वाटर वेन एवर वी हैव टू अर्ज, यानी कि जब आपको ज़रूरत लगे वाटर पीने की तो आप उसको पी सकते हो। डू नॉट टेक द मिल्क जस्ट आफ्टर द ईटिंग फिश, ये भी कहा गया है कि भाई मछली खाने के बाद यानी कि फ़िश खाने के बाद कि आपको दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन काफ़ी से रिसोर्सेज ये कहते हैं कि काफ़ी मिल्स के अंदर भी कुछ ऐसी फिशेस बनती हैं। द स्पॉट्स ऑफ बॉडी, यानी कि इट्स नॉर्मली अंज्यूम द हैविंग द मिल्क आफ्टर द फिश कैन बी कॉज द वाइट स्पॉट ऑफ बॉडी वाइल मैनी रिचेजेस ऑफ द हैव द डिक्लाइन द फैक्ट, ठीक है। स्टर्व अगर बात करें यूर सेल्फ टू लूज वेट, एक होता है कि भाई कंज्यूम डाइटिंग करने से, ज़्यादा डाइटिंग करने से मेरा ज़्यादा वेट लूज़ हो रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज मेक टू फील हंग्री, ये भाई कहते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मैं बहुत हंग्री फील करने लगता हूँ, बहुत हंग्री फील करने लगता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक भ्रम पैदा किया गया है फूड मिक्स के अंदर। राइस एंड पोटैटो इंक्रीज द ओबेसिटी, ये कि भाई मैं ज़्यादा चावल खा लिया या मैंने ज़्यादा आलू खा लिया तो इससे मेरा मोटापा बढ़ जाता है। तो सम पीपल अज्यूम दैट द ड्यू ऑफ एडवांस, इसके कारण वो क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स और राइस वगैरह खाना छोड़ देते हैं, जिससे और दो तरीके की डिफिशियंसी वगैरह। लेकिन ये बात सच नहीं है। पोटैटो और राइस सबसे बड़ा सोर्सेज है अपन एनर्जी का। एग इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कहते हैं कि भाई एग जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल
बढ़ा देता है। मैनी पीपल्स आर इंज्यूम द एग बट कोलेस्ट्रॉल लेवल इज द कॉज ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, बट दिस इज नॉट अनट्रू। एग हैव टू प्रोटीन विच हैज़ द नेसेसरी ऑफ प्लेयर्स, जो प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। डू नॉट टेक द ग्रेसी मील्स, यानी कि ग्रेसी मील्स के बात करें कि भाई आप लोगों को ऐसा मील्स नहीं खाने चाहिए जो अंडरस्टैंड हो, तो अनसेचुरेटेड हो, लाइक द कोकोनट, सोयाबीन, मस्टर्ड, आलमंड ऑयल वगैरह बैड फॉर हेल्थ, कईयों ने भ्रम फैला रखा है। वी शैल अवॉइड द डीप फ्राइड ऑफ जंक फूड। ये सारे के सारे जो होते हैं ये फूड मिथ्स होते हैं। तो आपके इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं कि हाउ मच, जैसे आया देखो, अब हम इस पे क्वेश्चंस पे आते हैं जिसमें से दे रखे हैं कि द परसेंटेज ऑफ वाटर बॉडी के अंदर कितनी है, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी परसेंटेज वाटर होनी चाहिए, और भी सारे। तो बच्चों ये जितने भी आपका जो चैप्टर है इसके जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप उसको रीड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। सो और भी जो क्वेरीज़ वगैरह है वो संडे को हमारी क्लास होगी, उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो अब मेरा ये जो सेकंड चैप्टर आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लेन करी, बताई, ठीक है। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू।